हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 11, भार के माप, मेजर्स ऑफ वेट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बड़ी वस्तुओं जैसे गेहूं, चीनी आदि को तौलने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। छोटी वस्तुओं जैसे सोना, चांदी के आभूषण और दवाइयों को तौलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ग्राम का और मिलीग्राम का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में हम किलोग्राम के लिए किलोग्राम, ग्राम के लिए ग्रा और मिलीग्राम के लिए बच्चों मिग्रा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये शॉर्ट है किलोग्राम का इस तरीके से, ग्राम का ये ग्रा और मिलीग्राम का यहाँ पे मिग्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ी वस्तुओं को मीट्रिक टन, क्विंटल और मीडियाग्राम में तौला जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक मीट्रिक टन यानी 1000 किलोग्राम, एक क्विंटल यानी 100 किलोग्राम और एक मीडियाग्राम यानी 10 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, भार की मापों को आपस में बदलना, इंटर कन्वर्जन ऑफ मेजर्स ऑफ मास। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम को 1000 से गुणा करते हैं तथा ग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। किलोग्राम को ग्राम के साथ 1000 के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पर 4 किलोग्राम 587 ग्राम को ग्राम में बदलिए। अब बच्चे यहाँ क्या बोला गया है? 4 किलोग्राम 587 ग्राम को ग्राम में बदलिए। तो यहाँ पे पहले से ही ये ऑलरेडी किसमें है? किलोग्राम में। तो अभी यहाँ पे बताया था किलोग्राम का प्रयोग के साथ 1000 के स्थान पर रखते हैं। कहाँ पे बच्चों? 1000 के स्थान पर। तो जो 4 है वो कहाँ पे आएगा? 1000 के स्थान पर। देखिए, और बाकी की जो संख्या है वो आप एज इट इज ग्राम के स्थान पर लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे, पूरा समझेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, है ना? पढ़ा था हमने। अच्छा, यहाँ लिखा भी हुआ है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए? 4000 ग्राम। तो होता है 4 किलोग्राम को हम 4000 ग्राम और 587 ग्राम। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका इतना ग्राम बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण 2, 5 किलोग्राम 10 ग्राम को ग्राम में बदलिए। तो 5 किलोग्राम का मतलब है 5000 ग्राम और 10 ग्राम तो 5010 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोट करिए 5 को 1000 के स्थान पर करने के लिए बीच में एक शून्य लगाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो वहां पे शून्य लगाना पड़ेगा क्योंकि वो जगह खाली रह जाएगी। उदाहरण 3 देखिए, ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 3875 ग्राम दिया हुआ है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3000 ग्राम प्लस 875 ग्राम। अभी एक तरीका और देखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम प्लस हटा दीजिए 875 ग्राम, बस इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्राम की संख्या में दाईं ओर से 3 अंक ग्राम के तथा शेष अन्य अंक किलोग्राम के होते हैं। जैसे कि अभी 3 जो है, मतलब पहले तो दाईं ओर के 3 अंक वो क्या होंगे? ग्राम, और जो बचे हुए अंक है वो क्या होंगे? किलोग्राम। ऐसे ही ये 3 अंक ग्राम और बचा हुआ जो होगा वो किलोग्राम। ये 3 अंक क्या होगा? ग्राम, और बचा हुआ अंक क्या होगा? किलोग्राम। इस तरीके से। ठीक है, जो मैंने बताया था दूसरा तरीका। चलिए अभ्यास करते हैं। 11.1 क्या बोला है? ग्राम में बदलिए। क्या करने के लिए बोला है? ग्राम में बदलिए। तो पहला है आपका 5 किलोग्राम 9 ग्राम। तो कितना होगा? 5000 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 5009 ग्राम। और जो किलोग्राम है उसे कहाँ लिखेंगे? 1000 के स्थान पे। बाकी जो ग्राम है एज इट इज लिख दीजिए। और अगर जो ग्राम है बच्चों वो 3 अंकों की संख्या लेगी दाईं ओर से। ठीक है, तो वहां पे आपको अगर नहीं है कुछ भी तो शून्य लग जाएंगे 2, है ना? ऐसे ही 8 जो होगा 1000 के स्थान पे आ जाएगा। बाकी 3 स्थान तो बचे हुए हैं, तो ये 60 ले लेगा। अब बचा हुआ स्थान पे शून्य आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 तो 1000 स्थान पे आ जाएगा, बचा हुआ 145
ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप बदल लेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, किलोग्राम ग्राम में बदलिए। तो यहाँ पे देखिए बताया था जैसे कि आपका दाईं ओर से 3 संख्या ग्राम जाएगी और बची हुई किलोग्राम। नेक्स्ट, दाईं ओर से 3 अंक ग्राम और बचे हुए किलोग्राम। क्लियर है, कर लोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम और ग्राम का जोड़ व घटाओ। चलिए, भार को जोड़ने और घटाने की क्रिया भी साधारण जोड़ने और घटाने की तरह से ही है। जैसे उदाहरण देखिए 4, एक दुकानदार 149 किलोग्राम 700 ग्राम चीनी सोमवार को, 256 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी मंगलवार को तथा 347 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी बुधवार को बेचता है। तो उसने तीनों दिनों को मिलाकर, जो तीनों दिन है उनको मिलाकर कुल कितनी चीनी बेची बताइए। तो सोमवार को उसने बेची इतनी, मंगलवार को और बुधवार को। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 0 0 और 5 5 7 5 12, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो 7 5 12 और 0 12, एक हासिल है ना। 9 6 15 15 7 22 और एक हासिल 23, फिर से 2 हासिल, 4 5 9 9 4 13 13 2 15, एक हासिल, फिर 1 1 2 और 3, कितना हो जाएगा 7। 753 250 ग्राम चीनी बेची है उन दुकानदार ने तीनों दिनों में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो यहाँ ग्राम के सैकड़ा के हासिल को हम किलोग्राम की इकाई में जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो पहले वाले चैप्टर में भी देखा था। उदाहरण 5 देखिए, बिस्कुट से भरा एक टिन के बॉक्स का भार 9 किलोग्राम 50 ग्राम है और खाली टिन के बॉक्स का भार 1 किलोग्राम 125 ग्राम है। बिस्कुट का भार कितना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बिस्कुट से भरा टिन के डिब्बे का भार, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है 9 किलोग्राम 50 ग्राम। चलिए इसे हम खुद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए किलोग्राम, क्वेश्चन को देखिए, और ये है ग्राम। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, टीन जो है उसमें बिस्किट भी रखी है और टीन का भार, तो दोनों का भार 9 किलोग्राम 50 ग्राम है। ठीक है, और खाली टीन के डब्बे का भार है 1 किलोग्राम और 125 ग्राम। ठीक है, तो इसको आपको घटाना है। तो 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहां से तो जाएगा नहीं, घटेगा नहीं ना बच्चों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 1 गया 7, तो 7 किलोग्राम 925 ग्राम किसका भार है, बिस्किट का भार है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप समझ में आ गया उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज था, बता देती हूँ, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये 9 होगा बस, जो कि कट के 8 आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं एंड देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11.2। क्या बोला है, पहला करने के लिए जोड़िए। तो 19 किलोग्राम 237 ग्राम, 26 किलोग्राम 157 ग्राम, इसको क्या करना है, जोड़ना है। 7 जमा 7 14, एक हासिल, 3 5 और 1 9, ठीक है, और 2 और 1 3, फिर 9 6 15, एक हासिल, और ये हो जाएगा 45 किलोग्राम 394 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इसे भी जोड़ते हैं, 11 एक हासिल, 6 1 1, कितना हो जाएगा 8, है ना, फिर 5 और 9 14, एक हासिल, 6 4 1 11, एक हासिल, 5 3 1 9। इस तरीके से जोड़ लेंगे। आगे बढ़े, अब घटाने का देखते हैं। तो घटाइए, क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो बोरो यहां से कीजिए, ये हो जाएगा 10। चलिए यहाँ ये है 10। अब इससे भी हमें लेकर इसको देना है, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 10। इससे भी लेकर हमें किसको देना है, इसको, है ना, तो ये 9 हो जाएगा, ये 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, है ना। इस तरीके से अब 1 में से 4 जा नहीं सकता, 11 में से 4 जा सकता है 7। ठीक है, एक और देखिए बच्चों, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हमें इससे बोरो करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 में से 9 गया 7। ठीक है, यहाँ 10 था पहले, है ना,
बट उसने 10 का एक इसको दे दिया, 9 बच गया। 9 में से 3 गया 6, आई मीन 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गए 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप घटा भी लेंगे। बाकी के आप ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, स्तंभों में लिखकर जोड़िए। तो कैसे करेंगे, इसे देखिए यहाँ पे 2 स्तंभ बनेंगे किलोग्राम के और ग्राम के, है ना। तो किलोग्राम में कितना जाएगा, 8 किलोग्राम, और कितना ग्राम, 60 ग्राम। फिर 5 किलोग्राम और 50 ग्राम। घटाइए, 0 0 0 6 5 1, घटाना है बच्चों, ठीक है। और 8 में से 5 गया 3, यही तो बोला है। ओके, घटाने के लिए बोला है, माय बैड बच्चों, घटाने के लिए बोला है तो हमने गलत कर दिया। चलिए, घटाना नहीं था, जोड़ना था। घटा, अब जोड़ते हैं। 0 0 0 6 5 11, 1 हासिल, ठीक है। और 8 5 13 और 1 14। सो चलिए, अच्छा है, रिवीजन हो गया। तो अगर जोड़ने पे कितना है, 14 किलोग्राम 10 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये आप खुद कीजिएगा, सेम जोड़ना ही है उन्हें। नेक्स्ट, स्तंभों में लिखकर घटाइए। तो क्या बोला गया है इसमें, यहाँ पे इस एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किलोग्राम और ग्राम। पहला क्या लिखा है, 6 किलोग्राम 60 ग्राम। फिर दूसरा, ये देखिए 5 किलोग्राम 690 ग्राम, 5 किलोग्राम फिर 690 ग्राम। अब इसे घटाइए, 0 में से 0 0 बचा, फिर 6 में से 9 नहीं जाएगा तो बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, क्योंकि जब इसने इससे बोरो गया था 10 हो गया था, उसे एक और देना पड़ गया था। 16 में से 9 गया 7, ठीक है। 9 में से 3 गया, माय बैड बच्चों, 9 में से 6 गया, कितना होगा 3, तो 370 ग्राम। और 5 में से 5 गया तो 0। तो यहाँ पे जो अंतर है वो कुल कितने का है बच्चों, 370 ग्राम का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों इसी तरीके से आप ए, सी और डी खुद कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखें। नेक्स्ट, पिताजी 38 किलोग्राम 897 ग्राम दाल लाए और माँ 29 किलोग्राम और 567 ग्राम आटा लाई। दोनों कुल कितना सामान लाए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जोड़ना है। चलिए देखते हैं। 38 किलोग्राम और 897 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गया 38 और दूसरा 897। तो यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए किलोग्राम और ये हो जाएगा ग्राम, है ना। उसी तरीके से 29 किलोग्राम और 567 ग्राम। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 14, 1 हासिल, 9 6 और 1 कितना हो जाएगा 16, 1 हासिल, 8 1 और 5 कितना हो जाएगा 14, 1 हासिल, 8 1 और 9 कितना हो जाएगा 18, 1 हासिल और ये हो जाएगा 6। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपना आंसर निकालना है। नेक्स्ट भी समझ लें। राधे श्याम ने 12 किलोग्राम 97 ग्राम चना तथा 8 किलोग्राम 53 ग्राम अरहर खरीदी। उसने कुल कितना खरीदा, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। उसी तरीके से एक पेटी में 41 ग्राम 794 ग्राम सेब तथा दूसरी पेटी में 43 किलोग्राम और 683 ग्राम सेब था। कौन सी पेटी में अधिक सेब है और कितना। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको 41, अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी पेटी में अधिक सेब है और कितने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों पहली पेटी में इतना है, ठीक है, 41 किलोग्राम और 794 ग्राम सेब। अब दूसरी पेटी में कितना है, 43 किलोग्राम और 683 ग्राम सेब। तो दूसरी पेटी में इतना दिया है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले को इससे घटा देंगे। आप क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरे वाले में कितना अधिक है। ठीक है, तो उम्मीद है ये कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, किलोग्राम और ग्राम का गुणा व भाग, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। तो उदाहरण 6, एक प्लेट में 3 किलोग्राम 585 ग्राम मिठाई रखी जा सकती है। ऐसे 5 प्लेटों में कितनी मिठाई रखी जा सकती है। तो बच्चों देखिए, इसमें बोला गया एक प्लेट में इतनी रखी जा सकती है।
तो आपको कितने प्लेटों में रखनी है? 5 प्लेटों में, तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 पंजे 25, 2 हासिल, 8 पंजे 40, 2 हासिल 42, 4 हासिल, है ना। 5 पंजे 25 और 4 29, 2 हासिल, 5 से 15 और 2 17, तो 17 किलोग्राम और 925 ग्राम मिठाई रखी जा सकती है 5 प्लेटों में, ठीक है। नोट कीजिए, ग्राम के सैकड़ा के हासिल को हम किलोग्राम की इकाई में जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 7, एक केक का भार 8 किलोग्राम 520 ग्राम है, इसे 6 बराबर भागों में काटा गया। तो आप एक बात बताइए कि एक बराबर भाग का कितना भार होगा, आपको ये पता करना है। तो क्या करेंगे, आप उसे भाग कर देंगे। अब जानते हैं 6 एकम 6, तो बचा 2। अब यहाँ पे आप ग्राम का लेके आए, है ना, तो 6 चौके 24, बचा 1, 6 दूनी 12, फिर शून्य का शून्य, तो 1 किलोग्राम 420 ग्राम एक हिस्से का क्या है, भार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज बच्चों 11.3, पहला क्या है, गुणा कीजिए। 5 पंजे 25, कितना हासिल हुआ, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, ठीक है। अब 5 सत्ते 35 और 1 36, 3 हासिल, 5 एकम 5 और हासिल 3, तो 8, क्लियर। इसी तरीके से 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 हासिल। 6 को शून्य से गुना करोगे तो शून्य आएगा और 4 जुड़ जाएगा तो 4, 6 दूनी 12, तो गुना कर लेंगे, आसान है। उसी तरीके से इसे भी गुना करना है, कैसे करेंगे बच्चों, 465 गुना 7, तो 7 पंजे 35, है ना, अभी ग्राम है, पूरी यूनिट ग्राम है, और 7 छिंग कितना होगा, 42, 3 45, ठीक है, 7 चौक 28 और 4 32, तो आप कह सकते हो ये होगा 3 किलोग्राम, क्योंकि जो 1000वें स्थान पे होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है, और 255 ग्राम। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, भाग कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं, इसे भी करते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास 192 और 366 और भाग करना है 6 से, तो 6 कितना होगा बच्चों बताइए। यहाँ पे देखिए 6 तिया 18, तो कितना बचा, 1 और ये आया, फिर 6 दूनी 12, घट गया पूरा, है ना। उसी तरीके से फिर आप यहाँ पे इसे जब लेंगे तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 3 तो आता ही नहीं है ना, तो 0, फिर एक और लेंगे तो यहाँ पे 6 36, 0, फिर एक और 6 लिया आपने, तो 6 एकम 6, तो यह पूरा आपका घट के आ गया कितना, 0, शेषफल 0, और ये आपका क्या है, भागफल। क्लियर है बच्चों, है ना। तो आप कह सकते हो 32 कितना हुआ, 32 किलोग्राम और 61 ग्राम। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही बच्चों सेम कर लेंगे, भाग करना है बस आपको, ये इस तरीके से, पहला किलोग्राम दूसरा ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पे 8 मेजों का वजन 728 किलोग्राम 560 ग्राम है, एक मेज का वजन क्या होगा बताइए। तो क्या करना है, इसमें भी भाग ही करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए 728 है ना, और दूसरा 560, और ऐसे कितने, ये कुल कितनी मेजें हैं, 8। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 8 नीम 72, घटाया 0 और 1 8 लेके आए, है ना, फिर 8 एकम 8, तो ये घट के 0 बचा। अब 56 दोनों एक साथ जाएगा तो एक 0 लगा दो, ये 0 है, ठीक है। 8 सत्ते 56, 0 घटाने पे फिर 0 लेके आए तो ये 0 बच गया, तो आप कहोगे 91 किलोग्राम, किलोग्राम है ना यहाँ पे, 91 किलोग्राम, 91 किलोग्राम और 70 ग्राम। तो चलो बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाकी एक प्रश्न भी ऐसे ही है, भाग पर और गुणा पर, ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस अध्याय में इतना ही था बच्चों, इन क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, ठीक है बच्चों। चैप्टर को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।